Hello everyone. Today we are studying about the first chapter of geography, resources and development. It is the part second of this video. हम इसका एक वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, ये इसका सेकंड वीडियो है जिसमें हम और आगे के बारे में पढ़ेंगे. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट हेडिंग इज रिजर्व्स. जैसा कि हम जानते हैं रिजर्व्स क्या होते हैं. इट कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. मतलब जो रिजर्व होते हैं जिसको हम संचित कोष बोलते हैं, वो भविष्य के लिए हम लोग कुछ भी इकट्ठा करके रखते हैं और भविष्य में यूज़ के लिए उसका यूज़ किया जाता है, उसको मतलब उसका उपयोग करते हैं भविष्य के लिए. नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. मतलब किस तरह से हम रिसोर्सेज जो हमारे संसाधन उनको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि उसका यूज़ हम ज़्यादा समय तक कर सकें, है ना. तो इस तरह से हम उसको अच्छे से प्लानिंग करके, है ना, टेक्निकली यूज़ करके कैसे भी करके उसको डेवलप करते हैं और उसका जो व्यर्थ का यूज़ नहीं करते, उसका जितना ज़रूरत होती है ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं और उसका डेवलपमेंट करते हैं, इससे उसको आगे भी हम भविष्य में भी यूज़ कर सकें. नेक्स्ट हेडिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब हम यूज़ तो करते हैं किसी भी सोर्स का, यूज़ विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट. मतलब पर्यावरण को बिना किसी नुकसान को पहुंचाए बिना हम उस सोर्स का यूज़ करते हैं कि उसका हम भविष्य में भी यूज़ कर सकें. नेक्स्ट है आपका रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 एंड एजेंडा 21. ये क्या है? इसमें बताया गया है कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल. मतलब ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के लेवल पे हम किसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं? एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, किस तरह से इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसका जो वेस्ट का यूज़ है उसको बंद करके. मतलब कोई भी सोर्स जो है अनलिमिटेड यूज़ नहीं करना है, इतनी ज़रूरत है उतने हिसाब से ही यूज़ करना है. तो इस बात के ऊपर जो चर्चा हुई वो इस सम्मेलन में हुई. इसको रियो डी जेनेरियो के नाम से जाना जाता है और इसी का जिसका मेन उद्देश्य क्या है? एनवायरनमेंट की रक्षा करना, उसको सेफ्टी प्रदान करना, उसको प्रोटेक्ट करना. यही एजेंडा 21 है. इसमें क्या होता है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में एक कहते हैं कि एक अनुच्छेद बनाया गया है. नेक्स्ट है आपका रिसोर्सेज प्लानिंग. किस तरह से हम किसी भी रिसोर्स को प्लान करते हैं उसका यूज़ करने के लिए. तो रिसोर्स प्लानिंग ऐसे ही की जाती है कि हम किस तरह से उसका यूज़ अच्छे से कर पाएंगे और उसका जो फालतू का दोहन हो रहा है, व्यर्थ का दोहन हो रहा है, उसको हम किस तरह से बंद कर देंगे. रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया. अब भारत में किस तरह से हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करते हैं? तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आइडेंटिफिकेशन. मतलब उस रिसोर्स के बारे में जानेंगे कि आखिर वो है क्या, किस तरह से उसको हमने उत्पन्न किया है, किस तरह से उत्पन्न हुआ है. दूसरा जो है इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग. अब इसके बाद उसके कुछ पॉइंट बनाएंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, इसका यूज़ कहाँ से स्टार्ट किया जाए और किस तरह से इसका यूज़ किया जाए, कुछ रूल बनाएंगे इसके लिए. नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट मैचिंग द रिसोर्सेज. अब जो रिसोर्सेज हैं उनकी मैचिंग करेंगे, किस तरह से उसको पूरे वर्ल्ड की जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से मैच करेंगे. नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. किस तरह से अपने रिसोर्सेज को, संसाधनों को बचा सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे. हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में कि हम अपने स्रोत को, संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं, है ना. तो हमें उसका लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, है ना, फिजूल यूज़ नहीं करना चाहिए और ये हमें बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए उसकी. इस तरह से हम उसका क्या कर सकते हैं? लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं और भविष्य के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैंड रिसोर्सेज. लैंड मतलब जो ज़मीन है वो हमें पता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए लैंड, क्योंकि हम उस पर रहते भी हैं, उससे हम अनाज को भी उगाते हैं, पेड़ पौधे भी उस पर लगे हुए हैं और जो यातायात है वो हर चीज़, मतलब जो है लैंड के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं. तो लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा. मतलब जो ज़मीन है, लैंड है, भूमि है, वो हर चीज़ को सपोर्ट करती है. जैसे कि बताया गया इसमें नेचुरल वेजिटेशन, तो जो भी नेचर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़मीन से ही संबंधित होती हैं. वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन तो है वो भी धरती से ही बिलोंग करता है. आपका ह्यूमन लाइफ है वो भी ज़मीन से ही बिलोंग करता है. जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी ज़मीन से ही बिलोंग करती हैं. तो नेक्स्ट है आपका लैंड यूटिलाइजेशन. किस तरह से हमें भूमि का उपयोग करना चाहिए कि वो ख़राब ना हो, बारिन ना हो, बंजर ना हो और उसका सदा यूज़ बना रहे. तो फर्स्ट पॉइंट इसका फॉरेस्ट. जो यूटिलाइजेशन में इसका फर्स्ट पॉइंट है, जो कुछ पार्ट जो है हमारे पूरे वर्ल्ड की भूमि का उसमें फॉरेस्ट है, उस कुछ परसेंट में
कुछ परसेंट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब उसकी जुताई नहीं की जा सकती। कुछ ऐसी भूमि है ऊबड़ खाबड़ है या फिर पथरीली है, उसकी जुताई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसी कुछ और भूमियाँ भी हैं जो कल्टिवेटेड नहीं है, जैसे पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं, है ना। और नेक्स्ट है आपका फैलो लैंड, मतलब ऐसा कुछ पास्चर वाली भूमि जो चारागाह बन गया है, जिसका हम कोई यूज़ नहीं कर सकते, उसमें केवल घास फूस ही लगी हुई है। नेक्स्ट है आपका नेट शॉन एरिया। अब बचा है क्या, ऐसा एरिया इसको हम शॉन, मतलब जिसमें हम कुछ ना कुछ उगा सकते हैं, उसको नेट शॉन एरिया बोला गया है। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।